तो हाय दोस्तों, वेलकम है डीएफपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट रही है उसमें जो है कि हम लोग 40 नंबर तक पढ़ चुके थे, तो हम 41वां नंबर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेंटिंग एट बादामी पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो पेंटिंग एट बादामी पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो रॉबर्ट गिल, विंसेंट स्मिथ, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस। मुख्य इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो जो आपका स्टेला क्रेमरिस है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, स्टेला क्रेमरिस। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो सिगरिया की प्रतिलिपियां देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में, वेस्टर्न संग्रहालय अमेरिका में, लुब्र संग्रहालय पेरिस में, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। तो इसमें से जो 42 है, 42 में जो सिगरिया की प्रतिलिपियां तैयार की गई वो मुख्यतः तैयार की गई और रखी कहाँ है? तो श्रीलंका में रखी गई है। तो यहाँ आपका जो है डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी को आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बैगनी रंग किसका पूरक है? तो बैगनी रंग मुख्यतः किसका पूरक दिखाया गया है? तो बैगनी रंग देखते हैं लाल का, नीला का, काला का, पीला का। बैगनी रंग किसका पूरक है? तो बैगनी रंग जो पूरक रहा है वो मुख्यतः पीले रंग का पूरक रख रहा है बैंगनी, तो ये पीला रंग हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, सी ऑप्शन। मामल्लपुरम तथा पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अधीन थे? तो मामल्लपुरम तथा पन्नामलाई जो भित्ति चित्र रहे हैं वो किसके अनुकूलन रहे या किसके अधीन बनाए गए, किस राजवंश के अधीन बनाए गए? तो मौर्य वंशी, गुप्त वंशी, पल्लव वंशी और चालुक्य वंशी। तो इसमें दिखाया गया है मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, चालुक्य वंश को, पल्लव वंश को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है? पल्लव वंशी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव वंशी। नेक्स्ट अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाघ के चित्रों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक रहा है? तो बाघ के चित्रों में मुख्यतः कौन सा दृश्य संगीतमय और रोचक रहा है? स्त्री कुल, शोकाकुल स्त्री गायिकाओं के दल जो रहे हैं वो, बादलों में अंकन तथा हाथी का जुलूस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से बता रहा है कि बाघ के चित्रों का दृश्य संगीतमय रोचक कौन सा चित्र रहा है? तो मुख्यतः इसमें जो है कि देखा जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, जो है कि स्त्री गायिकाओं का जो दल रहा है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है बाघ के लिए, और यही इसका सही ऑप्शन होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 46वां नंबर। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र को लगभग सदी में बनवाया गया। मतलब इसमें पूछ रहा है कि एलिफेंटा जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है, वो कौन सी सदी में बनवाया गया? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में, 8वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में तथा 12वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसमें से मुख्यतः जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मुख्यतः यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि 5वीं से 8वीं जो शताब्दी रही है उसी में जो है कि इस तरीके का कार्य हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। एलिफेंटा की जो गुफाएं रही हैं वो 5वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पाल शैली के संरक्षक थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक थे चालुक्य वंश के थे, शुंग वंश शासक थे, पाल शासक थे, हिंदू शासक थे। तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक मुख्यतः देखा जाए दोस्तों तो पाल शैली के संरक्षक खुद पाल शासक ही थे। और आपका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो पाल शासक हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली मुख्यतः किस विद्वान के द्वारा जो है कि कहा गया है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जैन शैली को जो पश्चिमी शैली मुख्यतः किसके द्वारा कहा गया है? राय कृष्ण दास के द्वारा, ई.बी. हवेल के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? तो मुख्यतः इसको देखेंगे आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो है कि इसको कहा गया है। और यहाँ आपका जो है कि सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर आनंद कुमार स्वामी को कहा गया है। हम ये राकेश गोस्वामी सर की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं डीएफपी क्लास। अगर आप लोगों को ये क्लासें पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से प्राप्त की? तो आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्पसूत्र की एक जो प्रति रही है वो मुख्यतः लाहौर संग्रहालय से, कलकत्ता संग्रहालय से, बर्लिन संग्रहालय से तथा भारत कला भवन वाराणसी संग्रहालय से। किस संग्रहालय से जो है कि परचेज करी है इसको, या किस संग्रहालय से प्राप्त किया गया है? तो ये जो बर्लिन संग्रहालय से देखने को मिलता है दोस्तों। आपका सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बर्लिन संग्रहालय। ये सी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा है दोस्तों वो क्या रहा है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय पशु पक्षी शासक
तीर्थकर और उनकी जीवनियाँ तथा भारत कला भवन और वाराणसी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। और जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा है वो मुख्यतः देखने को मिलता है तीर्थकर और उसकी जीवनियाँ दोस्तों। तो यहाँ आप लोग का सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तीर्थकर और उनकी जीवनियाँ। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। मुख्यतः वह शैली बताइए जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग जो है चित्रित किया गया है, वो कौन सी शैली में आता है। तो वो बीकानेर में आएगा, पाल में आएगा, गुलेर में आएगा, जैन में आएगा। तो जो 3/4 भाग जो चित्रित किया गया वो मुख्यतः जैन शैली में देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसका आपका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है DFP के नाम से, दीपक फ्री एजुकेशन के नाम से, उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ PPT PDF वगैरह या MCQ या कॉइन्स वगैरह कराए जाते हैं। तो अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो इन चीज़ों को आप लोग देखते रहिए। जैन चित्र कागज़ पर कब बने थे। तो जो जैन चित्र है दोस्तों वो कागज़ पर कब बनाए गए थे। हम लोग यहाँ 52 कर रहे हैं। 52 में जो दिखाया गया है कि 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो जैन जो चित्रकला है वो कागज़ पर मुख्यतः कब बनाए गए थे। तो ये 14वीं शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों। और इसका आप लोग का सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो पाल शैली में जो बने हुए चित्र हैं मुख्यतः वो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से, हीनयान, स्यादवाद तथा इनमें से कोई नहीं, महायान। तो ये मुख्यतः देखा जाए तो ये महायान शाखा से संबंधित रहे हैं। ये आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। हम राकेश गोस्वामी सर की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली मुख्यतः किस विद्वान के द्वारा जो है कि कहा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अनंत कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें सभी का ऑप्शन दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कौन सही होगा। तो ये सही हो जाएगा यहाँ आनंद कुमार स्वामी, ये सही हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। काफ़ी डार्क हो गया ये। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अपभ्रंश शैली, तो अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। अपभ्रंश जैन शैली का जो प्राचीनतम जो ग्रंथ रहा है वो कौन सा है। तो वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो प्राचीनतम ग्रंथ रहा है वो कौन सा है। तो अपभ्रंश जो शैली रही इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो अर्धि न्यूवृंत, निशीथ चूड़ी, अंगसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों आप लोग का कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा, अर्धि युवृंत जो है ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से मिली है। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम जो प्रति रही जौनपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से, सहारनपुर से। तो जो सूत्र की जो प्रति रही है वो मुख्यतः हमें देखने को मिलती है जौनपुर से दोस्तों। ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। धीमान और बितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। तो धीमान और बितपाल जो थे वो गुजराती शैली, अजंता शैली, गुलेर शैली, पाल शैली। तो धीमान और बितपाल जो कार्य किए थे अपना पाल शैली में बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाल शैली के लगभग सारे चित्रों को इन्होंने ही शुरू करा था। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरी वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है या कहाँ सुरक्षित है। प्रति कहाँ सुरक्षित है। जौनपुर से जो प्राप्त हुई है स्वर्णाक्षरी 1467, वह प्रति जो है कहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखते हैं, बड़ोदरा के नरसिंह जी के पौलाक ज्ञान मंदिर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल के सांसद में, तथा इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यतः जो 58 का सही हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। और पहला ऑप्शन क्या है, बड़ोदरा के नरसिंह जी के पौलाक ज्ञान मंदिर में संग्रहित किया गया है, यहीं इसको जो है कि सुरक्षित रखा गया है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो कोलाज माध्यम का जो सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है वो किसके द्वारा किया गया है। तो वो हम लोग ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं, सोजा तथा वानगांग, मोने तथा माने, रूबेनस तथा ब्रूगेल तथा पिकासो एवं ब्राक।
तो ये मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुख्यतः हम लोग देखते हैं ये किसके द्वारा किया गया था, तो पिकासो और ब्राक के द्वारा किया गया था दोस्तों। डी वाला ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंदलाल को जो बोस की जो चित्रण शैली की विशेषता में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो है कि रूप को देखता है, छाया प्रकाश को, रेखांकन को, यथार्थता को। तो इसमें रेखा का पूरा अंकन जो है कि देखने को मिलता है दोस्तों, रेखांकन देखने को मिलता है, रेखा का अंकन। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं दोस्तों 61वां नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो अपभ्रंश के हैं, जैन शैली के हैं, गुजराती शैली के हैं तथा पश्चिमी भारतीय शैली के हैं। तो जो गीत गोविंद के जो चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों वो अपभ्रंश शैली के रहे हैं दोस्तों। ए वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा आपका। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू विषयक जो चित्र संबंधित रहा है वो किससे रहा है? तो ढोला मारू को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ढोला मारू किससे संबंधित रहा है दोस्तों। तो ढोला मारू जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली। आप वीडियो को पॉज करके आप भी इसका जो है कि जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं कि ढोला मारू का जो विषय चित्र रहा वो क्या रहा, मुख्यतः इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मेवाड़ शैली हो जाएगा दोस्तों, और इसका आप लोग का सी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जो किशनगढ़ रहा है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है? तो किशनगढ़ को हम लोग देखते हैं, निहाल चंद था, गोवर्धन था, दसवंत था, मंसूर था। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख चित्रकार रहा वो कौन था? तो प्रमुख जो चित्रकार रहा वो निहाल चंद माना जाता है दोस्तों। ए वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी जो कला रही है मुख्यतः वो किस शैली से प्रभावित रही है? तो ये मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस शैली से प्रभावित रही है। तो ये पहाड़ी से प्रभावित रही है, देखते हैं दक्षिण शैली से प्रभावित रही है, अपभ्रंश शैली से प्रभावित रही है, पहाड़ी शैली से प्रभावित रही है, मुगल शैली से प्रभावित रही है। तो मुख्यतः ये किससे प्रभावित रही है? तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित रही है। डी ऑप्शन इसको जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक के लेखक रहे हैं वो मुख्यतः कौन रहे हैं? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के जो लेखक रहे आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस, पर्सी ब्राउन, एम.एस. रंधावा। तो जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक रहे वो आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है दोस्तों, और बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यूरोपीय फ्रेंस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो यूरोपीय फ्रेंस्को तकनीक का जो प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो बंगाल शैली पर, मुगल शैली पर, जयपुर फ्रेंस्को शैली पर तथा पाल शैली पर। तो यूरोपीय जो मुख्यतः जो शैली रही इसका प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? तो जयपुर फ्रेंस्को शैली पर पड़ा हुआ है, जयपुर फ्रेंस्को। बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं, इंटेंग्लियो फ्रेंस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इंटेंग्लियो जो फ्रेंस्को पेंटिंग रही है उसको जो जयपुर फ्रेंस्को शैली के समान जो है कि रही है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? तो राजस्थानी जो शैली रही है उसके लघु चित्र मुख्यतः बॉर्ड पेपर, कैनवास पर, वसली पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये वसली पर बनाए गए हैं दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय हैं। कोटा शैली के जो विषयों के जो सर्वोत्कृष्ट विषय रहे हैं वो क्या रहे हैं? तो सर्वोत्कृष्ट विषय रागमाला, नायिका, प्रतिकृत और पशु। तो पशु जो है इनकी कोटा शैली की प्रमुख विशेषता रही है। शिकार के दृश्य जो है कोटा शैली में देखने को मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदार विषय क्या रहे हैं? तो राजस्थानी चित्रों के जो पसंदीदार जो विषय रहे हैं वो राम सीता, अप्सराएं, रावण, मंदोदरी, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थानी फैक्ट में किसी भी देवता देवी का नाम है तो आप राधा कृष्ण को सेलेक्ट करिएगा, वही सही आंसर होगा। हाथी दांत की पटरी पर चित्रण किस शैली का है? तो हाथी दांत पर जो पटरी का चित्रण पाल शैली, अलवर शैली, जैन शैली, अजंता शैली। तो हाथी दांत जो मुख्यतः रही है वो किस शैली पर रहा? तो अलवर शैली का अंकन देखने को मिलता है, हाथी दांत में चित्रण करना। किस शैली में उखल बंद चित्रित किया गया है? उखल बंद चित्रण किस शैली में किया गया? कागड़ा में, बसोहली में, मेवाड़ में, जयपुर में। तो उखल बंद जो है चित्रित किया गया है मुख्यतः वो किस शैली में किया गया? तो बसोहली में किया गया दोस्तों। सी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चौर पंचशिका का उत्कृष्ट चित्र किस शैली में हुआ है? तो चौर पंचशिका का जो उत्कीर्ण जो चित्र रहा है मुख्यतः राजस्थानी, पाल, जैन, तंजौर। तो ये मुख्यतः किस शैली में हुआ है? तो राजस्थानी शैली में हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं,
अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग जो राजस्थानी जो चित्रों के पहचान का जो उत्तम साधन रहा है वो क्या रहा है? पगड़ी रहा, आभूषण रहा है, आँख रही है, कुर्ता रहा है। तो आँख का चित्रांकन इसमें बदल बदल के 1 चषक, 2 चषक, सवा चषक इस तरीके की आँखों का अंकन दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग 75 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। 75वां क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। राग रागिनियों का अंकन मुख्यतः क्या है? राग रागिनियों का अंकन। 75वां नंबर क्या दिखा है? राग रागिनियों का अंकन मुख्यतः सर्वाधिक जो है किस शैली में देखने को मिलता है दोस्तों, यही हमारा सवाल है। और इसका जवाब हम लोग देखते हैं कि राग रागिनी का अंकन सर्वाधिक हुआ है पाल शैली में, कांगड़ा शैली में, राजस्थानी शैली में तथा मुगल शैली में। तो राग रागिनी में किसका अंकन देखने को मिलता है? तो राग रागिनी में राजस्थानी शैली का अंकन देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से जो संबंधित जो चित्र होते हैं वो लघु चित्र होते हैं, सभी चित्र होते हैं, पिछवाई होते हैं, रागमाला होते हैं। तो जो संगीत से संबंधित जो चित्रण है वो रागमाला के अंतर्गत आएगा दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। बूंदी शैली का उत्कृष्ट किसके समय में हुआ था? तो बूंदी शैली का जो उत्कृष्ट जो काल माना जाता है वो राव अवतार सिंह, सवाई जय सिंह तथा राम उमेश सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय के समय हुआ था। तो जो बूंदी शैली का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो किस शैली में देखने को मिलता है? तो बूंदी शैली जो राव उमेश सिंह के समय जो है देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? धूमिल है, चटकोली है, गहरी है, हल्की है, किस प्रकार की जो है कि योजना को दर्शाया गया? तो बूंदी जो चित्र शैली रही है वो मुख्यतः चटकोली रंग को दर्शाया गया है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे। तो किशनगढ़ के जो लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले मुख्यतः शासक कौन थे? तो राजा किशन सिंह थे, मान सिंह तोमर थे, सवाई सिंह थे, सावंत सिंह थे। तो जो किशनगढ़ जो शैली की रही है इसमें मुख्यतः जो चित्रण शैली के जो संस्थापक रहे हैं सावंत सिंह जी रहे हैं दोस्तों। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का यहाँ से सही हो जाएगा, सावंत सिंह सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? तो कोटा जो बूंदी शैली है वो मुख्यतः किसकी स्वतंत्र शाखा रही है? हड़ौती शैली की, नाथद्वार शैली की, जयपुर शैली की, उदयपुर शैली की। तो हड़ौती शैली की मुख्यतः शाखा रही है दोस्तों। आपका ए जो वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, अहमदाबाद है। ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा दोस्तों। और आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मुंबई में पंडित भीमसेन जोशी के गायन पर किसने पेंटिंग बनाई थी? तो वे M.F. हुसैन के द्वारा बनाई गई, K.S. कुलकर्णी के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, K. आचार्य के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मुख्यतः किसके द्वारा बनाया गया? M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। हम लोग का ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कछवा शैली को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हम लोग देखते हैं कछवा शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो कछवा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली, गुजराती शैली, बीकानेर शैली तथा जोधपुर शैली। कछवा शैली को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। और ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का यहाँ से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया है? तो जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का जो चित्रण करवाया गया है? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह तथा सवाई प्रताप सिंह। किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यतः देखा जाए कि सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया है दोस्तों। और ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का यहाँ से सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट 85वां नंबर देखते हैं। 85 किसके काल में जयपुर शैली को यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा हुआ दिखाता है? किसके काल में यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव जो है कि देखने को मिलता है जयपुर शैली में? सवाई राम सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और यहाँ पे हम लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सवाई राम सिंह के द्वारा दोस्तों। और ये ऑप्शन हो जाएगा कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है? कि विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है किस राजस्थानी स्कूल में? किशनगढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में, मेवाड़ में। उदयपुर में, जयपुर में और मेवाड़ में। तो मुख्यतः जो 86 है, 86 का आपका किशनगढ़ हो जाएगा दोस्तों। सही ऑप्शन जो किशनगढ़ हो जाएगा, यही सही आंसर है। और ये ऑप्शन जो है आप लोग टिक करिएगा, यही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के परंपरा रूपों के पीछे की मनोदशा व भाव की पृष्ठभूमि को लिखने का प्रयास करती है या उसको समझाने का प्रयास करती है? पृष्ठतः दिखाई देती है। इसमें चौर पंचशिका, रस मंजरी,
सप्त स्वरा और रागमाला, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से जो है कि सही ऑप्शन रागमाला हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान करिए जहाँ निमात नामा व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया है। जहाँ निमात नामक व्यंजनों की पुस्तक को जो चित्रित किया गया है वो स्थल कौन सा रहा है? तो मांडू रहा है दोस्तों। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं 89 नंबर 89 नंबर। साहबदीन निम्न में से किस घराने के लिए एक लोकप्रिय कलाकार रहे हैं? तो साहबदीन मुख्यतः गढ़वाल, बसोली, बीकानेर, मेवाड़ की शैली से संबंधित रहे हैं साहबदीन। तो साहबदीन मेवाड़ शैली से संबंधित रहे हैं। घरवाले एवं उसके लोकप्रिय कलाकार जो है कि रहे हैं मेवाड़ शैली से जुड़े हुए हैं साहबदीन। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों से मिश्रण से बनती है? तो मुगल जो चित्रकला शैलियाँ रही हैं मुख्यतः, इसको आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, चूँकि मैं बता देता हूँ यह मुगल शैली जो मुख्यतः रही है किस शैली से मिलकर बनी हुई है, तो आप लोग इसको कमेंट करके ही बताइएगा। इसका हिंदू और ईरानी हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 91वां नंबर करेंगे कल। नेक्स्ट डे के जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें हम लोग यहाँ से 91 से 125 तक चला जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम करते हैं।